हाय दोस्तों, मैं गणेश सालुन के फिनिक्स सीएनसी के लिए यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको सीएनसी मशीन के ऊपर मतलब प्रोग्राम की सीएनसी प्रोग्राम लैंग्वेज क्या होती है या सीएनसी प्रोग्राम अल्फाबेट वर्ड्स कैसे कौन से होते हैं, कैसे यूज किया जाता है, उसके द्वारा प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। अल्फाबेट वर्ड्स बोलते हैं उसको, लेटर्स बोलते हैं, सीएनसी प्रोग्राम लेटर्स, सीएनसी प्रोग्राम लैंग्वेज, सीएनसी प्रोग्राम वर्ड्स, सीएनसी प्रोग्राम कमांड्स बोलते हैं। वो कौन से है वर्ड्स ए टू जेड, और प्रोग्राम बनाने के लिए हमारे कितने वर्ड्स, कमांड्स, लेटर्स और लैंग्वेज यूज करते हैं हम सीएनसी। तो वो सब डिटेल्स ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको प्रोग्राम कैसे बनाने वाला हूँ। पूरी तरह से हमारा वीडियो देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीएनसी प्रोग्राम लैंग्वेज या सीएनसी लैंग्वेज सीएनसी की लैंग्वेज भाषा बोलते हैं उसको। क्या है, एक नंबर जो हमारा है वो है, एक नंबर जो वो प्रोग्राम नंबर माने कैसे रहता है, कैसे दिया जाता है वो, उसके बाद 0384। तो वो ये क्या होता है, लेटर होता है, ध्यान रखिए, उसको लेटर बोलते हैं। और ये 4 डिजिट में प्रोग्राम नंबर होता है, 4 डिजिट्स प्रोग्राम नंबर बोलते हैं उसको। तो ऐसे वो का मीन रहता है, ध्यान रखिए, मतलब हमारे फानुक कंट्रोल में कैसा रहता है, जो भी प्रोग्राम बनाना है नया पेज ओपन होता है वो की वजह से, और वो प्रोग्राम नंबर देने से मैं जाके मैं क्या करूंगा, इंसर्ट बटन प्रेस करूंगा। यानी इंसर्ट बटन प्रेस करने से क्या होगा मालूम है क्या, ये वो 3084 ये प्रोग्राम नंबर ओपन हो जाएगा, ध्यान रखिए। फिर उसके बाद मैं एंटी ब्लॉक दूंगा, ये प्रोग्राम पेज ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद पेज ऐसा ओपन होता है, तो उसमें हम प्रोग्राम भर सकते हैं टोटल। तो वो ऐसा लेटर बोल के काम करता है, मतलब फानुक कंट्रोल में वो से ही प्रोग्राम सेव होता है, उसका जो नंबर रहता है वो सीरीज से ही सेव होता है। उसके बाद में जो नंबर रहता है वो प्रोग्राम नंबर होता है, 4 डिजिट में ही दिया जाता है। 2 नंबर जो है हमारा n है टोटल, ध्यान रखिए। n मतलब ये सीक्वेंस या ब्लॉक नंबर या सीरियल नंबर आप बोल सकते हैं। ब्लॉक नंबर, ब्लॉक क्यों देना पड़ता है, समझो n 0 से 2 n समझो आप 00001 इतने तक आया, आप ये नंबर रहता है, ये लेटर होता है n, ध्यान रखिए, ये लेटर होता है और ये ब्लॉक नंबर रहता है। ब्लॉक नंबर माने 1 से 9 तक कौन सा भी अंक यूज कर, 0 से 9 तक का वो नंबर दे सकते हो, और n से लेटर होता है, मतलब करते हो। मगर हम कैसे करते हैं, विजुअल हमारा समझो क्या रहता है, समझो ये प्रोग्राम नंबर है और पहले टूल के लिए हम समझो टूल T0101 है, उसको ये देते हैं। फिर हमारा जो n2 रहेगा तो T0202, ऐसा हर टूल हम n यूज करते हैं। मगर एक अंक से आप कितने भी अंक दे सकते हैं, ऐसा नहीं, ये ब्लॉक नंबर होते हैं, ध्यान रखिए। और ये लेटर हो गया ना टोटल। ये ब्लॉक नंबर आप कितने में डिजिट में दे सकते हो, आप 5 डिजिट 6 डिजिट तक जा सकता है। मगर 1 से हम अभी हमारा पहला टूल है बोल के मैं n1 बोलते हैं। 3 नंबर जो है हमारा उसको G माने G कोड, ध्यान रखिए, G कोड या प्रोग्राम कोड या प्रीफेक्टरी फंक्शन बोलते हैं उसको, या टूल कोड भी बोल सकते हैं आप उसको टोटली। तो G कोड का मेन रोल क्या है, G, ये एग्जांपल में क्या होता है, 00 मीन एक ही होता है, या G99। तो ध्यान रखिए, G माने ये लेटर होता है, ये G लेटर है, और ये 0 माने ये क्या है, G कोड नंबर है, ध्यान रखिए। G कोड नंबर मतलब समझो मैं 0 1 2 3 4 ऐसा दूंगा, तो G आगे दूंगा तो G0 होगा, ये G0। 1 के सामने दूंगा तो G1, 2 के सामने दूंगा तो G2, 3 के सामने दूंगा तो G3 हो गया।
और G4 के सामने G4। ये वर्ड्स हो गया जी, और ये डिजिट हो गया, अंक हो गया ना टोटल। तो ये ध्यान रखिए, ये 0 से 9 ये जी कोड नंबर रहते हैं, डिजिट रहते हैं, अंक रहते हैं, और ये लेटर रहता है। ये लेटर कौन सा? जी हो गया ना, जी लेटर ऐसा हो गया। तो उसमें से G99, G21 और G90 ये प्रोग्राम सेव कोड बोलते हैं उसको। हम प्रोग्राम में जी कोड देने के लिए ये 3 नंबर हमारा जी हमारा है टी, ये टूल लेटर बोलते हैं उसको हम, टूल लेटर। में T0202 है जो रहता है सीमेंस में T01 D01 ऐसा रहता है। क्या हो गया? टूल लेटर हो गया, ध्यान रखिए, टूल लेटर हो गया। और 02 माने जो टूल नंबर कितने होते हैं मशीन को? 1 से 4 रहते हैं, 1 से 6 रहते हैं। टरेट हेड का जो नंबर होता है ना वो टूल नंबर होता है, ध्यान रखिए। 1 से 8 होता है, 1 से 10 होता है, ये टूल नंबर होता है। मतलब 3 नंबर जो है 02 माने टूल ऑफसेट नंबर है। टूल ऑफसेट नंबर कहाँ होता है? वो जो ऑफसेट पेज सेटिंग बटन है, ऑफसेट सेटिंग बटन दबाएंगे तो उसमें आपको 1 से 32 ऑफसेट लिस्ट रहती है, या 1 से 64 रहती है, और ये 1 से 99 का रहता है, और 1 से 400 का ऑफसेट पेज रहता है, ध्यान रखिए। तो ऐसे ऑफसेट नंबर होते हैं, उसमें से कौन सा भी आप लेके ये कर सकते हैं टोटल। तो दूसरा समझो, तो आप इसमें T10 दे सकते हैं, और ऑफसेट 64, मतलब ये टूल ऑफसेट नंबर हो गया 64, ये मशीन का टूल नंबर हो गया। तो इधर मैं टूल नंबर कितना ले रहा हूँ? 10 टूल नंबर है, और ऑफसेट नंबर मेरा 64 है। तो इसी तरह से टूल नंबर 10 ऑफसेट नंबर है, 5 नंबर है यस, माने स्पीड बोलते हैं, स्पीड कमांड्स या लेटर बोल सकते हो आप। समझो ये 1200, ये लेटर हो गया, ये लेटर, और ये स्पीड हो गया। स्पीड ये आरपीएम में रहता है, ध्यान रखिए, रिवोल्यूशन पर मिनट। ये स्पीड का लेटर है टोटल, स्पीड दर्शाने के लिए वो रहता है। और इधर हम डायरेक्शन रहता है, M3 या M4 आप दे सकते हैं ना, उसमें से कौन सा भी, क्लॉकवाइज और डायरेक्ट कौन से दिशा से घूमना है वो देना पड़ेगा ना। मगर इसमें टर्निंग में कैसे रहता है? ये जो स्पीड दर्शाने के लिए भी 2 प्रकार है टोटल। ये अभी समझो स्पीड हमको कांस्टेंट में दर्शाना है तो 97 और 95 है फानुक और सीमेंस में। यस 1200 M03, मतलब ये 1200 से 1200 आरपीएम से ये घूमेगा टोटल, मगर कांस्टेंट। ये कोड की वजह से एक गति से ही, मतलब कम ज्यादा नहीं होगा, स्टार्ट टू एंड में 1200 रिवोल्यूशन से घूमेगा। ये फानुक में समझो, फानुक में देना है तो 95 S1200 M, सॉरी सीमेंस में देना है तो 95 S1200 M03, और फानुक में देना है 97 S1200 M03 देना है टोटल। और समझो ये कांस्टेंट आरपीएम हो गया टर्निंग में। और दूसरा एक इसमें है, जब G50 और G92 दे सकते हो तो उसमें मैक्सिमम देना पड़ता है आपको। ये 1200 हो गया मैक्सिमम, और दूसरा उसके नीचे 96 देके मिनिमम देना पड़ता है आपको, इधर डायरेक्शन देना पड़ता है। तो ये डायमीटर वाइज कम ज्यादा आरपीएम होता है। ये जो कांस्टेंट आरपीएम रहता है वो कौन से ड्रिलिंग और ड्रिलिंग करते हो कंपलसरी ये इसमें ही स्पिंडल स्पीड दिया जाता है। और ये अदर जो भी ऑपरेशन है थ्रेडिंग और ड्रिलिंग छोड़ के कंपलसरी कांस्टेंट आरपीएम से देना है। तो टर्निंग मशीन में 2 आरपीएम रहते हैं टोटल, एक कांस्टेंट आरपीएम और एक कटिंग स्पीड आरपीएम। तो ये उसके वो दर्शाने के लिए यस और ये कोड देना पड़ता है आपको टोटली। तो इधर मैं अभी कांस्टेंट आरपीएम देने वाला हूँ, तो इधर G97 दूंगा मैं, यस 1200 और डायरेक्शन M3 दूंगा। तो ये 6 नंबर, M माने M कोड या मशीन कोड बोल सकते हैं आप। M कोड माने ये मशीन कोड बोल के जाना जाता है। M माने
मशीन कोड, मशीन पार्ट कोड, पार्ट कोड मतलब उसका कैसे रहता है, M0 से M99 ऐसा ये कोड है। तो M माने ये लेटर होता है और 0 माने वो नंबर होता है। M कोड नंबर, नंबर मतलब 0 से 9 में 9 डिजिट्स, ध्यान रखिए। तो कौन से M कोड, M समझो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 98। तो ये M देंगे तो M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M30 M98 M99, ये ऐसे मतलब आप 0 से 9 डिजिट से M देने से M, इसलिए M लेटर है M कोड का, और 0 से 9 डिजिट में से वो आप यूज करके वो M कोड होता है। मतलब जो भी पार्ट होते हैं मशीन के, मतलब स्पिंडल घुमाना, डोर क्लोज ओपन करना, या चिप कन्वेयर फॉरवर्ड रिवर्स करना, टेलीस्टॉक इन आउट करना, और कूलेंट ऑन ऑफ करना, स्पिंडल घुमाना, ये सब जो काम होता है वो M कोड का होता है। वो ऑन कर रहे हैं और स्पिंडल घुमा रहे हैं, और या टूल चेंज करने के लिए भी हम देते हैं ना M06, वो X और Z ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग एक्सेस लेटर, एक्सेस लेटर, ध्यान रखिए ये लेटर है। अभी X क्या करता है, X माने मतलब टर्निंग मशीन के ऊपर ये ऐसा आलेख होता है। X0 जॉब के सेंटर के ऊपर फिक्स रहता है, X प्लस रहता है और X माइनस रहता है सेंटर से, और Z0 से फेस को Z0 रहता है, Z0 से प्लस होता है और Z0 से माइनस होता है। तो X इसमें क्या करता है, डायमीटर रिलेटेड ही वैल्यू अचीवमेंट करता है। मतलब आपको कहाँ भी देना है तो आपको डायमीटर का ही वैल्यू वो लेता है। मतलब आपको जो भी राउंड का जॉब है आपका, समझो 100 डायमीटर है तो आपको X 100 देना पड़ेगा, तभी वो सर्कल पकड़ता है। सर्कल का वैल्यू ही लेने का काम उसका है टोटल। और वर्क 0 जहाँ है उसके आधार के ऊपर ही ये मूवमेंट 100 डिजिट ना, और Z माइनस 100 दे सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये लेटर हो गया और ये वैल्यू हो गया ना टोटल, ये लेटर और ये ट्रैवलिंग वैल्यू हो गई टोटल। वो सिर्फ क्या करेगा, Z सिर्फ आगे पीछे करेगा टोटल, किसके आधार के ऊपर, जहां Z0 है वहां से, और X जहां 0 है यहाँ से X प्लस देंगे तो X प्लस ऊपर जाएगा टूल, ध्यान रखिए, और X माइनस देंगे तो X माइनस में जाएगा टूल, ये टोटल। हाँ, तो ये क्या रहता है, मतलब मेन X एंड कर रहा हूं इधर, तो उसके हिसाब से दोस्तों इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 है तो मैं इधर एक 25 दूंगा और Z मैं बाहर दूंगा 5, तो ये सेम, तो ये ऐसा ये हो गया दोस्तों टोटल, ये 25 और Z5 हमने ये दिया है टोटल। तो इधर XZ हो गया 7 नंबर। हमारा 8 नंबर जो है, 8 नंबर क्या है, U एक्सेस है, ये X का अल्टरनेट U है और Z का अल्टरनेट W है, ध्यान रखिए। मगर वो कैसे अचीवमेंट करते हैं, X के बदले समझो आप U देंगे तो X कैसे लेता है, समझो ये डायमीटर है, ये 20 डायमीटर है, इधर जब आप देंगे तो U आपको इसका 20 का हाफ कितना होता है, 10 देना पड़ता है, और X देना है तो आपको 20 देना पड़ेगा। और जब इधर जाएगा ये 0 फिक्स रहेगा ना, X0 और U0 इधर फिक्स रहेगा 0 पॉइंट सेंटर पॉइंट में, और जब इधर 1 नंबर में आप जाओगे तो U10 और X 20 देना पड़ेगा, और जब 2 नंबर पे जाओगे तो X आपका 30 डायमीटर है और U कितना है 5 देना पड़ेगा एक साइड का, मतलब इधर से एक साइड का रेडियस वैल्यू में देना पड़ता है और X में डायमीटर रिलेटेड वैल्यू देना, और Z को Z से किधर से Z माइनस 20 ही रहेगा टोटल।
तो ये इसका जेड का अल्टरनेट डब्ल्यू, एक्स का अल्टरनेट यू है टोटल। एफ माने ये फीड लेटर है, फीड लेटर दो प्रकार में दिया जाता है। फीड एमएम पर रिवोल्यूशन, टर्निंग मशीन में हम एमएम पर रिवोल्यूशन में देते हैं टोटल। रिवोल्यूशन माने एक फेरे को समझो जो कट करके दबा के जा रहा है वो फीड होता है टूल द्वारा, उसको फीड कहा जाता है। ये फीड होता है, ये घूम रहा है जॉब और उसको दबा के जा रहा है तो ये फीड होता है एमएम पर रिवोल्यूशन। तो टर्निंग मशीन में दबा के जाने के लिए फीड एमएम पर रिवोल्यूशन में देते हैं, उसके लिए एफ लेटर दिया जाता है। मगर वो कौन से कोड में काम करता है एफ का, समझो G1, एक्स जेड वैल्यू और एफ वैल्यू देना पड़ता है, और G2 G3 में वो काम करता है, एक्स जेड आर और एफ रहता है। तो ऐसे, और कैंडेड साइकिल में भी वो एफ ये बोल के फीड का काम करता है, कटिंग का, ध्यान रखिए। तो ये एफ फीड लेटर, ऑफसेट लेटर बोल के जाना जाता है। ऑफसेट लेटर माने जब हम सीमेंस कंट्रोल होता है, सीमेंस में क्या होता है, उसका टूल नंबर T01 और D01 रहता है। माने T माने टूल लेटर हो गया, और 01 माने वो टूल मशीन टूल नंबर हो गया, और D01 में कैसा रहता है, वन कट एज बोल के रहता है, कट एज। इसमें 01, 02, 03 ऐसे ऑफसेट नंबर होते हैं। लेंथ 1 माने x, लेंथ 2 माने x, मतलब एक डिक्शनरी में 9 ऑफसेट होते हैं। तो ये D1 माने एक नंबर में टूल, ये एक नंबर में लेंथ, तो ये उसका x का ऑफसेट होता है, z का ऑफसेट r रहता है और t रहता है टोटल। तो ये D माने डिक्शनरी ऑफसेट नंबर बोल के सीमेंस में ये D लेटर काम करता है। D ये लेटर होता है और ये डायरेक्टरी डिक्शनरी नंबर होता है, ये नंबर होता है और ये लेटर होता है, ध्यान रखिए D। वो ऑफसेट लेटर बोल के काम करता है सीमेंस कंट्रोल में D। क्या रहता है, आपको हाइट ऑफसेट देने के लिए G43, Z 100.0 और H01 माने ये हाइट ऑफसेट, मतलब H माने Z एक्सिस का हाइट ऑफसेट बोलते हैं, ऑफसेट लेटर बोल के काम करता है। लेटर वो Z एक्सिस का स्पेशल, ध्यान रखिए। और वो 01 माने ऑफसेट नंबर होता है, वो Z एक्सिस का ही, मगर वो VMC मशीन के ऊपर ये काम करता है, ये हाइट ऑफसेट बोल के, ऑफसेट लेटर बोल के ब्लॉक, एंड ऑफ ब्लॉक। मतलब कौन सा भी CNC का ये पहला सिंबल जो होता है रेगुलर, दूसरा सिंबल जो होता है ऐसा होता है, तीसरा जो सिंबल होता है ऐसा रहता है, 4 टाइप ये सीमेंस में यूज करते हैं। और चौथा जो सिंबल होता है ये ऐसा होता है टोटल, और पांचवा जो सिंबल होता है वो ऐसे रहता है टोटल। तो ये अलग अलग ब्लॉक को एंड करने के लिए अलग अलग कंट्रोल के ऊपर ये सिंबल यूज किया जाता है, एंड ऑफ ब्लॉक बोल के जाना जाता है टोटल। तो वापस G1 ये कोड देंगे, x मुझे ये डायमीटर कितना है 20.0, Z 0.0, G1 यूज करे तो फीड देना पड़ेगा आपको, तो फीड 0.1। तो इधर से ये टच हो गया टोटल। फिर G1 Z माइनस 20.0, तो इधर से टच हो गया ये टोटल, यहाँ रुका था, यहाँ से ये इधर आ गया टोटल x और Z फीड की वजह से। फिर इधर से स्ट्रेट आ गया टोटल Z माइनस 20। फिर वापस हमको ऊपर जाना है, x कितना है G1 x 30.0 है, Z माइनस 20.0 है, तो इधर से इधर गया टोटली। फिर उसके बाद G0 हमको वापस सेफ जगह जाना है, 30 को आए हैं हम, इसलिए Z डायरेक्ट 10.0 जो हमने कूलेंट ऑन किया उसको बंद करने के लिए M09
देना है आपको। जो यम लिखने के लिए ये यम कोड हो गया। एक्जेड जो दिया है हमने, एक्जेड दिया है, हाँ। G1 जी कोड देने के लिए जी दिया है, हाँ। और यस के लिए स्पीड है ये, हाँ। टी के लिए टूल है, हाँ। एन के लिए सीक्वेंस नंबर, ओ के लिए वो है, हाँ। एफ के लिए एफ दिया है, हाँ। एच डी वो नहीं है, एनडी ब्लॉक के लिए एनडी ब्लॉक है टोटल। और इधर M09 M05 ये हो गया। फिर G28 U0.0 W0.0, हाँ। ये UW यूज किए पैरेलल एक्सेस रेफरेंस के। और M30 ये प्रोग्राम एंड ये एंड प्रोग्राम है, प्रोग्राम एंड प्रोसेस। और जो मेन प्रोग्राम होता है इतना ही 4 लाइन का, 1 2 3 4 5 लाइन का ही ये मेन प्रोग्राम होता है। तो ये दोस्तों क्या रहता है, प्रोग्राम स्टार्ट प्रोसेस, ये प्रोग्राम लैंग्वेज वर्ड्स कमांड लेटर के आधार के ऊपर इतना ही 26 वर्ड के हिसाब से सिर्फ हमको 10-11 से ही हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं। इसलिए 26 के 26 वर्ड लेके आपको प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए, आपको सिंपल तरीके से प्रोग्राम स्टार्ट में इतने 4 ब्लॉक देने पड़ते हैं प्रो वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हो, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।